जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दवन क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपका डेली प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है, इसमें आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2 दिसंबर 2021 में जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, इसकी जो थर्ड शिफ्ट है 4 बजे से 5:30 बजे के बीच हुई थी। इसमें हिंदी के आपके 25 क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन लेके आए। इसके आपको और अलावा बता दूं कि जीके, जीएस एंड मैथ रीजनिंग, इसके प्रीवियस ईयर पेपर का भी सॉल्यूशन चल रहा है। और एसएससी जो होता है वो अपने 80% क्वेश्चन ही दोबारा रिपीट करता है, ये तो आपको हर जो वीडियो में बताया हूँ। तो और आपको एक चीज मैं बता दूं कि हिंदी में नो टॉपिक से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से नो टॉपिक से? यहाँ दिया गया है कि हिंदी में आपसे सिर्फ नो टॉपिक से पूछे जाते हैं। शब्द प्रतिस्थापित करना, मुहावरे, एक शब्द उत्तर, व्योम शब्द, सही वर्तनी, अशुद्धि त्रुटि, पर्यायवाची शब्द, रिक्त स्थान भरना और गद्यांश, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ना कि आपसे समास, संधि, अलंकार, रस, छंद, सर्वज्ञ, सर्वनाम और जो वर्णमाला होते हैं, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन नो टॉपिक दिए गए हैं, इन नो टॉपिक की वीडियो भी आपकी बना दी गई है। वहीं से आपके क्वेश्चन कम से कम आपकी ये अगर नो टॉपिक की वीडियो में देख लेते हैं, इसमें समझ लीजिए कि आपके ये नो टॉपिक से 12 से 13 क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट उठ के आएंगे, वही क्वेश्चन, ठीक है, नो टॉपिक। और ऐसे ही 18 टॉपिक टोटल होंगे। ये नो टॉपिक तो हो गए हैं, इसमें नो टॉपिक और ऐड किए जाएंगे, तो 18 टॉपिक देखोगे तो समथिंग आपके 19 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन आपके कितने, 19 से 20 या 18 से 17 मान सकते हैं, ठीक है। समथिंग 80% जो जो क्वेश्चन रहेंगे वो किससे पूछे जाएंगे, आपके इन 18 टॉपिक से पूछे जाएंगे, तो इन्हें जरूर देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो है वो एसएससी जीडी में जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस एंड हिंदी, इन सभी सब्जेक्ट में दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, ठीक है। क्या बोला गया है? दिए गए शब्द का विलोम चुने, तो राइट आंसर होगा, जैसे कि सभी को पता है, इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन है। उत्तीर्ण यानी क्या होता है? सफल होना होता है, यानी कि पास होना। अनुत्तीर्ण यानी क्या होता है? सफल होना या विफल होना, या असफल, विफल या फेल होना भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, जैसे रोहन को खालिस्तान है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। क्या है? देखिए डर है, देखिए डर है क्या? नहीं। रोहन को कोई डर है? नहीं है। आशंका है, भय है क्या? नहीं। रोहन को शंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, क्या सही होगा? नहीं। तो देखिए यहाँ आपको बताना है, उसे शंका है, क्या है कि काम ज्यादा है, तो इतना मोहन काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये रोहन को शंका है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि मुझे शंका है कि ये काम तू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ऐसा आप किसी को कहते होंगे आपके फ्रेंड को, तो क्या बोला गया है कि रोहन को शंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा या नहीं, ये बताना था बस, ठीक है। तो क्वेश्चन में चारों ऑप्शन को जमा जमा के देखना होगा, जो सही जमेगा वही सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, इसमें आपको बताना है कि अभिभाव का जो अविर्भाव होता है, इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो तिरोभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिरोभाव हो जाएगा। अविर्भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तिरोभाव हो जाएगा। इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर देखिए पूछा गया है इसमें कि इटली प्रतिस्थापित करने वाला क्वेश्चन में सभी को पता है, अगर पिछली वीडियो देख रहे होंगे तो देखिए जहां काली अंडरलाइन की जाती है उस शब्द के स्थान पे इनको देखना है कि कौन सा जमेगा। तो ये वाला तो एक रहता है, इसे तो आपको छोड़ के चलना है, ठीक है। बाकी तीन को जमा के देख लेना है। कई बार उजाड़ा और बसाई गई है। इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया है। तो उजाड़ा और बसाया गया बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उजाड़ा और बसाया गया? नहीं। क्या बोलेंगे? उजाड़ी और बसाई गई है। क्या है? उजाड़ी और बसाई गई है। क्या बोलेंगे? उजाड़ी और बसाया गया। दिल्ली को उजाड़ा, उजाड़ा जमता है क्या? नहीं जमता है। उसके लिए क्या होना था? उजाड़ी और बसाई गई है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली को कई बार उजाड़ी और बसाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? अजर कह सकते हैं। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? अजर कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, चुल्लुओ लहू पीना, मतलब चुल्लुओ लहू पीना मतलब क्या होगा? लहू पीना मतलब खून भी पी जाना, मतलब बहुत
बहुत क्या करना, कष्ट देना। क्या बात हो रही है, कष्ट देने की बात हो रही। चुल्लो लहू पीना मतलब होता है बहुत कष्ट देना। ये तो मुहावरे का अर्थ है, इसे तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, जैसे कि देखिए, उसको प्राण निकल गए। देखिए इसमें बताना है अशुद्ध शब्द, मतलब अशुद्ध अंश को पहचाने। तो आप इस वाक्य को पढ़ के देखिए, फिर इसको पढ़ने के बाद जैसे ही आप पढ़ोगे तो उसको आप सबको पता चल जाएगा कि हाँ इसी भाग में गलती है। उसको प्राण निकल गए, उसको प्राण निकल गए या उसके प्राण निकल गए, क्या होना चाहिए बताओ, जल्दी से सोचिए क्या होना चाहिए। यहाँ यही होना चाहिए ना कि उसके प्राण निकल गए सही शब्द में। तो उसको की जगह क्या आता, उसके आते तो सही होता, उसको क्या है गलत है। तो यही वाला वर्ड क्या है, गलत है, इसलिए इसमें क्या होगा, गलती है, इसे हमने अलग कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है शब्द प्रतिस्थापित करने वाले में। तो मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती है। तो अन्य रिश्तेदार से स्पर्धा होगी, तो स्पर्धा थोड़ी, स्पर्धा का मतलब तो खेल कूद जैसे आपके जो गेम्स होते हैं वो बात होती है। तो इसमें जिसकी खेल कूद किसी अन्य रिश्तेदार से की जाएगी ऐसा नहीं होगा ना, क्या होगा, तुलना होगा। तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से, ठीक है, किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती है, रिश्तेदार से थोड़ी करना है। हम किसी अन्य रिश्ते से तुलना करते हैं किसी की कि ये इसका रिश्ता है, ये इसका रिश्ता, ऐसा बोलेंगे ना, रिश्तेदार से नहीं करते, रिश्ते से करते हैं। तो ये राइट आंसर होगा, तुलना किसी अन्य रिश्ते से की नहीं की जा सकती है, ठीक है। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती है, ठीक है। मित्रता की तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती, यही आपको बताना था। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए कि मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसमें आपको बताना है कि इसकी जगह क्या आएगा, पुरस्कार की जगह। तो देखिए पुरस्कार तो आप सभी को लिखते आता होगा कि पुरस्कार किस तरीके से लिखा जाता है। तो पुरस्कार आप लिखोगे तो इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो देखिए पुरस्कार, तो ये देखिए यहाँ पर रा में रू आता है क्या, नहीं आता, इसमें भी रू लगा, मतलब ये दो वर्ड तो गलत हो गए। और ये वाला सा भी नहीं आता, तो ये भी गलत हो गया, मतलब हमारा यही वर्ड क्या है, सही है, ठीक है। तो यही कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, जो वर्ड लिखा है वह सही लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, जिस पर विश्वास किया जा सके उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, तो विश्वस्त कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्वस्त कहते हैं। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है, तो विश्वस्त कहा जाता है। राइट आंसर होगा विश्वस्त, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे एक शब्द आपको याद करते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देखिए काली धनदास क्या हो जाएगा, कालिदास हो जाएगा। आपको कालिदास ही तो बताना था, क्या हो जाएगा, कालिदास। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है हमसे राजा। तो राजा का समानार्थी शब्द बताना है। तो राजा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, महीप हो जाता है। राजा का नरेश भी होता है, महीप भी होता है, ठीक है। राजा का क्या क्या हो जाता है, तो राजा का हो जाता है जैसे महीप, सम्राट, भूप, नरेश, ये सब कुछ होता है, ठीक है। अगर मयंक की बात करें तो मयंक का क्या क्या हो सकता है, तो मयंक का देखिए विधु या सुधाकर भी होता है, विधु या सुधाकर होता है मयंक का, ठीक है। क्या क्या होता है, विधु या सुधाकर होता है। और मुकुंद की बात करें तो मुकुंद का मतलब होता है नारायण या दामोदर या पीताम्बर भी होता है। क्या होता है, नारायण, दामोदर या पीताम्बर होता है मुकुंद का मतलब। तो आपको इतना याद करते चलना है। ये सभी आपके लिए आईएमपी है, जो क्वेश्चन आपको डिटेल में बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है ठंडी हवा अच्छी लगती है। तो इसमें बताना है कि रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। क्या बताना है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो देखिए आपको हवा का पर्यायवाची बताना है। यहाँ जो अंडरलाइन की गई है इसका पर्यायवाची बताना है। तो हवा का पर्यायवाची तो आप सभी को पता होगा कि क्या होगा, अनिल हो जाएगा, ठीक है। अनिल, समीर, ब्रात, समीरन, ये सब क्या है, आपके हवा के पर्यायवाची है, ठीक है। यहीं पर अगर बात कर ले आवास, तो आवास का मतलब तो सभी को पता है कि घर निवास होता है, ठीक है। क्या होता है, घर निवास होता है, तो इसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें अनल, अनल का मतलब क्या होता है, पावक, दहन, ज्वलन, ये सब क्या होता है, अनल का मतलब होता है पावक, दहन, दहन, ज्वलन, ये सब इसका हो जाता है, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान में रखते चलना है। मातंग का मतलब पूछा जाता है, ठीक है। मातंग का मतलब होता है जैसे कि बड़ी चीज, हाथी या गज, ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है 15 अगस्त को एक खालिस्तान पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो सभी को पता होगा कि 15 अगस्त को कैसे रूप में मनाया जाता है। तो क्या सांस्कृतिक पर्व के रूप में नहीं, ये एक प्रकार का राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त हुआ स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, एक प्रकार के राष्ट्रीय पर्व होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसे किस रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमसे पूछा गया है त्रुटि बताना है इसके अंदर। तो किस वर्ड में त्रुटि है, तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है मेला में बहुत सी चीजें बिकती है। तो देखिए मेला में, अब यहाँ पर आप अगर पढ़ोगे मेला में तो देखिए इसमें कुछ ना कुछ गलती आपको दिख रही होगी, जब भी मेला में लिखा है ना। अब आप इसे ऐसा पढ़ सकते हो मेला में बहुत सी चीजें बिकती है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं मेले में, आप पढ़ के देखो मेले में बहुत सी चीजें बिकती है, तो मेले में होगा ना, मेला में नहीं होगा, ये मेला गलत लिखा हुआ। ठीक है, इसकी जगह क्या आना था, मेले में बहुत सी चीजें बिकती है, इसलिए इसमें गलती है। आप जब पढ़ के देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में, देखिए क्या बताना है इसके अंदर, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं, तो विधुर कहते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हम क्या कह सकते हैं, तो विधुर कह सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विधुर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, विधुर हो जाएगा। अगर बात कर ले जैसे कि, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है हमसे, तो इसमें बताना है कि त्रुटि काय में है। देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु की, तो देखिए लाल बहादुर जी के लाल बहादुर जी की मृत्यु, यहाँ के की जगह के की लिख के देखिए तो सही हो रहा है ना। लाल बहादुर जी की मृत्यु की खबर, की होना था, लाल बहादुर जी के मृत्यु की थोड़ी होगा। लाल बहादुर जी की मृत्यु की खबर सुन के क्या हो जाएगा, की आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर क्या है, गलती है इस वाले वर्ड में, इसलिए पूरा पार्ट क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, देखिए मुहावरे का अर्थ बताना है कि क्रोध से लाल हो जाना, मतलब क्या हो जाता है, जो क्रोध आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आपके जो उसको अगर क्रोध दिला दो तो क्या कहोगे, इसके इसमें आग लग गई या आग बबूला होना, ये कहते हैं ना आप लोग, क्या कहते हो कि आग लग गई या आग बबूला होना। क्रोध से लाल होना मतलब आग बबूला होना, क्या होना, आग बबूला होना, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आग बबूला होना। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, तो नेक्स्ट देखिए इसमें बताना है विद्यार्थियों को खालिस्तान का महत्व समझना चाहिए। तो देखिए विद्यार्थियों को किसका महत्व, तो शांति, पहली बात तो अक्षर ही गलत लिखा है तो ये तो आएगा नहीं। ठीक है, विद्यार्थियों को शांति का महत्व समझना चाहिए। अगर टीचर शांत है तो कोई ना कोई महत्व होगा, इसलिए शांति का क्या है, महत्व समझना चाहिए। सुख दुख का समय तो कोई बातें नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया सही वर्तनी बताना है। तो चतुष्कोण की सही वर्तनी बताना है। तो देखिए चतुष्कोण, अगर इसमें छाटोगे भी तो ऑप्शन से पता चल जाएगा, गलत ऑप्शन निकालिए। कोण जब लिखोगे, ठीक है, तो कोण में कौन सा ये वाला ना आना चाहिए ना, तो इसमें है क्या, नहीं है, एक ऑप्शन गलत हो गया। इसमें है, इसमें है, पर चतुष, चतुष का आप लिखते होंगे तो कभी भी इसी तरीके से लिखाएगा ना, चतुष, तो देखिए गलती से हो गया चतुष, ये वाला सा बनता है। ठीक है, सा षटकोण वाला जो बनता है ये वाला, ये सा तो आएंगे नहीं, डायरेक्ट आपको आ गया। आपको कोई मात्रा नहीं देखना है, सिर्फ कोण और चतुष लगाना था। इससे ज्यादा सरल क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में इससे सरल हिंदी नहीं पूछी जाती। सबसे सरल हिंदी किसी जीडी की पूछी जाती है। जीडी को हलवा भी ना समझे, क्योंकि जो 40 नंबर है वो मेरिट में आपके बहुत काम आने वाले हैं। क्यों, क्योंकि हिंदी आपकी जो जीडी की है कम समय में पढ़ के पूरे मार्क्स ला सकते हैं और मेरिट में अच्छा मार्क्स अटेंड करके मेरिट में आ सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हमारे जो 20 क्वेश्चन तो वो कंप्लीट हो चुके हैं। 5 क्वेश्चन जो बचे हैं गद्यांश पद्यांश के बचे, इससे देख लेते हैं। जैसे कि आत्मविश्वास का अर्थ होता है खालिस्तान पर विश्वास। तो देखिए कितना सरल पूछा गया है कि आत्मविश्वास का अर्थ होता है तो खालिस्तान पे विश्वास, अपनों पे विश्वास होता है क्या, नहीं। आत्मविश्वास का मतलब सभी पे, दूसरों पे नहीं। आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है, मुझे अपने पे आत्मविश्वास है, मतलब स्वयं पर, क्या बोलते हो, स्वयं पर विश्वास होना मतलब आत्मविश्वास है। तो एक प्रकार का एक शब्द का उत्तर था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आत्मविश्वास की उत्पत्ति खालिस्तान संकल्प से होती है। तो देखिए आत्मविश्वास की उत्पत्ति किससे होती है, बड़े संकल्प लेने से होती है क्या, नहीं।
विनर्व, आप चाहे बड़े संकल्प ले लो, क्या हो जाएंगे? आत्मविश्वास आ गया क्या? नहीं आएगा। जब तक आप खुद दृढ़ यानी कि मजबूत नहीं होंगे, ठीक है, दृढ़ तरीके से मतलब मजबूत तरीके से अपना काम नहीं करोगे, जब तक आप में आत्मविश्वास नहीं आएगा। तो यही दृढ़ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए हमें खालिस्तान पर यकीन रखना चाहिए, हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए। आत्मविश्वास चैप्टर की बात चल रही है, तो किस पे? अपने को खुद पे। आत्मविश्वास का मतलब होता है दृढ़ संकल्प से होती है और हमें खुद पर विश्वास रखना होता है। सफलता आत्मविश्वासी व्यक्ति के ही खालिस्तान चुनती है, तो कदम चुनती है ना, तो ये तो सभी को पता है कि कदम चुनती है। आत्मविश्वास ही वह खालिस्तान है जो असंभव को संभव कर सकता है। तो आत्मविश्वास एक प्रकार की शक्ति है, आत्मविश्वास एक प्रकार की ऐसी शक्ति है जो असफल को भी यानी असंभव को भी संभव कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शक्ति हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे जो एसएससी जीडी की जो आपके 2 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट थी, इसके फुल क्वेश्चन हमने हिंदी के 25 करा दिए हैं। मैथ रीजनिंग आपके जीके के भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो उन्हें भी देखें और इन्हें भी देखें, ताकि हिंदी एक ऐसा विषय है जो 25 में से अगर 20 में से 20 सही करते हो तो 40 नंबर आएंगे और इसे कम समय में पढ़ के तैयार किया जा सकता है। बाकी मैथ रीजनिंग और जीके, करेंट अफेयर, जीएस, साइंस, अगर जीके में देखा जाए तो बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इतिहास हो जाता है, भूगोल हो जाता है, अर्थव्यवस्था हो जाती है, राजनीति हो जाती है, संविधान हो जाता है, इसके अलावा करेंट अफेयर और लूसेंट आपकी इतनी बड़ी बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे, और साइंस, भौतिक रसायन, बायोलॉजी, इतने क्वेश्चन पढ़ोगे जब आपके 20 क्वेश्चन के मतलब सही करने की आपकी राह जागेगी। तो वो समुंदर में ना कूदते हुए आप इस 20 क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन आपके 9 टॉपिक से पूछे जाते हैं, ना तो इसमें आपके संधि, समास, अलंकार, रस, छंद, सर्वनाम, संज्ञा और इसके अलावा अगर बात कर ले वर्णमाला, इनसे क्वेश्चन नहीं आते, सरल क्वेश्चन आते हैं। तो इसे आप बनाने की सोचे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, क्योंकि एसएससी अब कितने क्वेश्चन बनाएगी। पेसेज की बात करें तो इस साल 63 पेसेज हुए, प्रीवियस ईयर जो 2019 का है 54 पेसेज हुए। तो इन्हीं में से देगी 2014 का पेपर भी आपको, मतलब 2014, 2019 और 2021, इसके पेसेस की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे जल्दी ही मिल जाएगी। दबंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसमें भी डिटेल में आपको बताया जाएगा कैसे आपको हर क्वेश्चन को अटेंड करना है हिंदी में, क्योंकि जो खालिस्तान होते हैं उसका कैसे अटेंड किया जाए। खालिस्तान में बहुत से तुक्के गलत जाते हैं, आपको पूरे नंबर बनाना है तो वीडियो को पूरा देखे करें, ताकि आपका एक भी नंबर गलत ना हो पाए। हिंदी ही आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कम समय में पढ़ के पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।